हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11th ऑफ दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी आप लोगों को इस चैनल पे वीडियोस मिलती हैं उन सभी की पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम पर दी जाती हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो उसमें आप वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑलवेज की तरह एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। देखिए, आज ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना कल किस तरीके का चाहते हो, उस तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हो। अगर आप भाई बहुत अच्छा चाहते हो, कि सक्सेस भरा चाहते हो, खुशियों भरा चाहते हो, तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि जो चल रहा है वो चलता रहे, तो उसके लिए तो भई आप जो कर रहे हो वो आप करते रहो। तो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाया ना जाए, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, मेहनत करें, ताकि कल जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन बन सके। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज देखिए हमें सबसे पहले कौन सा डे पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स डे, जो कि आपका 10th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 10th ऑफ दिसंबर को क्यों होता है? देखो, 10 दिसंबर को 1948 को जो है वो ये एग्जिस्टेंस में आया था, जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था। यानी इस दिन जो यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने ह्यूमन राइट्स को क्या किया था, अपनाया था। इस दिन की इस बार की थीम क्या है? देखिए, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो थीम इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड, थीम से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे देखिए कौन सा है, इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे। इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे ये भी 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उन सभी को हमें याद करना और इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। ऑल्सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ एनिमल राइट्स की को मान्यता या कह लो कि रिकग्नाइजेशन की कॉल के लिए भी यहाँ पे इस दिन को जो है वो इस दिन का ये उद्देश्य रहता है कि हमें जानवरों के खिलाफ ना हमें कोई भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है या उनका शिकार नहीं करना है। ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसे हम शॉर्ट में पेटा बोलते हैं, ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल को टू पार्टिसिपेट इन दिस डे बाय नॉट ईटिंग एनिमल्स, कि हम ईटिंग एनिमल्स को खाए बिना इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ में क्या करें, एनकरेज करें। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो। तो ये दिन भी आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी तक के जो हमने डेज पढ़े हैं ना, चलिए उनको एक बार हम ना रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को आता है वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 4th को इंडियन नेवी डे होता है। 5 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, या फिर आप कह लीजिए वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, और इसी दिन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी होता है। 9th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट होता है। सो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडिया की तरफ से इन द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्टेड बाय यूएसए। देखो, ये जो समिट था इसे यूएसए ने होस्ट किया। इस समिट को ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लोकतंत्र के ऊपर पहला समिट हुआ है। इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है? तो देखो, जो पहला ग्लोबल समिट हुआ था वो भी किस पे, फार्माटिकल सेक्टर पे, तो उसे भी इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा जो सिडनी में डायलॉग हुआ था वहाँ पर की नोट एड्रेस किया था, डिलीवर किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अगर आप याद हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन भी किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जितनी बार आप लोग रिवीजन करोगे ना
उतना आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, केदारनाथ में आपको याद होगा श्री आदि शंकराचार्य समाधि और स्टैचू, इसको भी अनवील किसने किया था? मोदी जी ने। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को भी नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने बात करी कि पहला समिट हुआ है, और ये पहला समिट हुआ है किस चीज़ को लेके? डेमोक्रेसी को लेके। और इसको यूएसए ने होस्ट किया। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया। इस सेशन में 12 सिलेक्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जो समिट है वो जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है उसको काउंटर करने का ही एक तरीके के रूप में इस समिट को देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following released the World Inequality Report 2022? जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, असमानता रिपोर्ट है, ये किसने जारी करी है? तो ये जारी करी है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि भारत जो है ना वो दुनिया के सबसे असमान देशों में से, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा है। मेना की बात करते हैं यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये मोस्ट अनइक्वल रीजन में आता है पूरे वर्ल्ड में। और यूरोप हैज़ द लोवेस्ट इनइक्वालिटी लेवल्स, यूरोप में सबसे कम इनइक्वालिटी लेवल्स हैं। बाकी अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इनइक्वालिटी, आप देख ही सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट है इसको ऑथर किया बाय ल्यूकस चैंसल ने, और उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है थॉमस पिकेटी ने, और कुछ और भी लोग थे। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये इनइक्वालिटी के ऊपर दी गई कि कहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कहाँ कम इनइक्वालिटी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीति आयोग विल एस्टेब्लिश हाउ मेनी अटल टिंकर्स लेबोरेटरीज इन जम्मू एंड कश्मीर? सो नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा? सो टोटल जो प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी वो 1000 जो है वो की जाएंगी। सो 1000 जो की जा रही हैं, देखो इससे होगा क्या? देखो इससे होगा, ये जो लैब है ना ये एक तरीके से बच्चे जो एक अपॉर्चुनिटीज़ देंगी उनको कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जो भी उनकी समझ है उसको आगे बढ़ा सकती हैं, उनको इन सारी चीज़ों को करने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करेंगी ये लैब्स। तो इसी को स्टेबलाइज की जाएंगी। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कौन करेगा? तो नीति आयोग करेगा। तो ये दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको याद हो तो कल मैंने आपको नीति आयोग से एक न्यूज़ बताई थी कि ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिएशन को लॉन्च किसने किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड नीति आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो वो हैं राजीव कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड देखिए जम्मू कश्मीर के जो इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 20। डैम्स में देखिए बगलीहार डैम जो चेनाब रिवर पे है, दुलहस्ती डैम ये भी चेनाब पे है, और उरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झेलम पे है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे दाचिगाम, सलीम अली, काजीना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर और देखिए लद्दाख अब क्या हो चुका है? यूनियन टेरिटरी ये बन चुकी हैं। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा, और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गगनयान। देखो ये जो जानकारी है जिसकी इसकी लॉन्च की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा दी गई है। और इससे पहले यानी 2022 में गगनयान की ही 2 मानव रहित मिशन होंगे, मतलब जिसमें कोई क्रू नहीं जाएगा, जिसमें कोई ह्यूमन नहीं जाएगा, लेकिन जो ह्यूमन वाला मिशन होगा वो आपका जाएगा 2023 में। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और इंडिया जो है वो चौथा नेशन बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च करेगा आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बात तो देखिए हो रही कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अपने कौन से शहरों में इम्प्लीमेंट किया है इसे, तो आंसर हो गया भोपाल एंड इंदौर। तो भोपाल और इंदौर में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये है क्या, देखो ये जो है ना, ये क्या काम करेगा, ये ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी से जो कानून और व्यवस्था बनेगी ना, मतलब उन्हीं सभी की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे लागू किया जा रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखो, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईजिली हैंडल आउट हो सकती हैं। तो इस चीज़ को देखा गया कि अच्छे, इससे वो चीज़ जल्दी हो सकती है, बहुत अच्छे से व्यवस्था भी बन सकती है। तो इसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ पे? भोपाल एंड इंदौर में। अच्छा, बात आती है देखिए मध्य प्रदेश की। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर और सूरज कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। कहाँ पे? जब ये मध्य प्रदेश गए थे तब इन्होंने उस दौरान इसको लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश देखिए पहला स्टेट बना है जिसने साइबर तहसील को क्रिएट किया है। ये हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को भी शुरू किया गया था। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही अंकुर स्कीम को भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए सांस नाम से कैंपेन को शुरू किया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात आती है तो यहाँ के नेशनल पार्क में है बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला है कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव किया है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को। तो आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही इस स्कीम को शुरू किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करना। इस स्कीम के तहत हर एक डेवलपमेंट जो ब्लॉक है वहाँ पे अगले 3 सालों के लिए 1475 फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है उनका, देखो, ईजिली उस सेक्टर को ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब हर एक ब्लॉक में इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाएगा तो वहाँ पे वो उस ब्लॉक पे पूरा का पूरा ध्यान रखेंगी। उस ब्लॉक से जो जुड़े होंगे फार्मर्स, तो उनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जा सकेगा। तो इसके लिए यूपी की गवर्नमेंट, यूपी की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। अब देखो यूपी की बात आती है तो यूपी से मैं कुछ आपको न्यूज़ बताती हूँ ताकि हमारा रिवीजन हो। यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिक 16 डिजिट का यूनिकोड अनाउंस किया गया था जो कि आइडेंटिफाई करेगा लैंड होल्डिंग्स को, कि किसके पास कौन सा लैंड है, इसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। इसके अलावा देखो यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा कुशीनगर में, यूपी में जगह है कुशीनगर, वहाँ पे बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर को भी सेटअप किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा कंगना रनौत को यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो ये सभी हमें ध्यान रखना है यूपी से। अच्छा, यूपी में कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे हम देख लेते हैं एक बार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आपको है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है बरेली में, इज्जत नगर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी में। तो इंस्टीट्यूट से भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। देखो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है, और ये दिया गया है किसे? बालकृष्ण दोषी को इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें 2022 में ये मेडल जो है वो दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है जो कि ब्रिटिश
आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है और ये सेरेमनी जो होगी वो 2022 में होगी। ये अवार्ड ऐसे पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में जिन्होंने काफ़ी एक इन्फ्लुएंसिंग काम किया हो, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो उसके लिए ये जो अवार्ड है वो उन्हें दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल के देखो अवार्ड्स में एक बार रिवाइज करें तो आईआईटी कानपुर साइंटिस्ट रूपेश गोयल को जीता है उन्होंने यंग जियो स्पैशियल साइंटिस्ट अवार्ड। एम मुकुंदन को दिया गया है 2021 का जेसीबी प्राइज़ उनकी बुक दिल्ली अ सोलिकी के लिए। साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमन गैलगट जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता। तेलुगु फिल्म मेकर हैं बी गोपाल जिनको सत्यजीत रे अवार्ड के लिए चूज़ किया गया। तो जितनी बार रिवाइज करोगे डेफिनेटली आपको ज़रूर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे शेड्यूल पेमेंट बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई ने अपना अप्रूवल दे दिया है? तो आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा अप्रूवल दिया किसने, तो आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पे एक आता है वर्ड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक आखिरकार होते क्या हैं? देखो पेमेंट बैंक जो हैं वो एक तरीके से स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड स्केल के ऊपर काम करते हैं। छोटे छोटे बैंक्स होती हैं बट रेस्ट्रिक्शंस होती है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। ये लोन्स जो एडवांस लोन है और क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकती हैं। जैसे बैंक होता है जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हो या आप कोई बड़ा लोन ले सकते हो, वो आप पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं कर सकते। ये एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, जैसे सेविंग करंट अकाउंट, नॉट टाइम डिपॉजिट्स, मतलब छोटे स्केल के ऊपर काम करती हैं आपके पेमेंट्स बैंक। इसके बाद एक बुक का नेम है एट होम इन द यूनिवर्स ऑथर्ड बाय। देखो बुक एंड ऑथर पे जो आपने बोला था जनवरी से लेके आपको नवंबर तक की जो जितनी बुक्स आई हैं ना इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो अब आपको वीडियोस मिलेंगी काफ़ी सारे, हम उसके पार्ट्स बनाएंगे तो जिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी, ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बुक लिखी किसने है? ये देखो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है किसके द्वारा? बालकृष्ण माथुर के द्वारा ये बुक है और इसको रिलीज़ किया है किसने? आरसी सिन्हा ने। दोनों तरीके से पूछ लेंगे, रिलीज्ड का पूछें तो आरसी सिन्हा और है किसकी ऑटोबायोग्राफी? तो बी के मधुर की ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है फ्रेंड, कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं जो भी हाल फिलहाल में आई हैं, जैसे बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। आपको याद हो तो ये बुक लिखी है एम हामिद अंसारी ने। इसके बाद देखिए वहाना मास्टर क्लास, ये लिखी एल्फ्रेडो कोविल्ली। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये बुक लिखी है टी बंदोपाध्याय ने। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ये बुक लिखी सरबप्रीत सिंह। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच टीम वॉन सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। तो ये जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई है ये जीता किसने है? तो ये जीती है मणिपुर की टीम ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा मणिपुर की टीम ने इसमें जीत हासिल करी है। और कोझिकोड की ईएमएस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, मणिपुर ने रेलवे पर जो है वो जीत हासिल करी। मणिपुर की जो गोलकीपर है ओकराम रोशनी देवी, मतलब उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 गोल्स को सेव किया था और इस स्तर पर उन्होंने अपना 21st टाइटल जो है वो दिलाया है। तो याद रखिएगा कौन सी टीम ने जीता है? मणिपुर ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग रिवीजन पे चलते हैं जो हम लोगों ने कल स्टडी किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ज्वाइन कर लिया यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को डिप्लोमेट बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक में? तो भाई कनाडा ने इन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद है ओलोफ स्कोल्स, ये किस देश में नए चांसलर के रूप में इन्होंने शपथ ली है? आंसर इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाली पहले जापानीज पर्यटक कौन बने? आंसर इज यूसाको मिज़िवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो अभी हमने पढ़ा कि इसे नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो फ्रेंड्स भारत की इसमें रैंक रही 4th नंबर की। पहले नंबर पर है यूएसए, सेकंड नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है जापान। भारत है 4थे नंबर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने
शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम को शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम 75 लोगों को अपनी मदर टंग के अलावा अन्य लैंग्वेजेस में बेसिक कन्वर्सेशन एक्वायर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पूछा गया है, तो आंसर इज़ भाषा संगम। इसके बाद है किस ज़िले में स्थित, या आपको ज़िला नहीं पूछा था, यहाँ पे स्टेट पूछा था, कौन से स्टेट में है काजूबेली वेटलैंड जो कि 16वां बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया उस स्टेट में, तो आंसर है तमिलनाडु। यह है तमिलनाडु में स्थित। इसके बाद है डिज्नी बाइजू ने अपनी अर्ली लर्निंग एप्लीकेशन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट ये जीता है रूपेश गोयल ने, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो फाइनल है, इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो गोल्फ राइडर कप है ना वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये राइडर कप रिलेटेड है गोल्फ से। और सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, तो यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट जो है वो कहा जाता है, के नाम से जानते हैं। तो आज के कमेंट हैं प्रदीप दास, लेट्स क्रैक टुगेदर एंड बिकू शर्मा। सो बहुत अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें। आज के क्वेश्चन देखिए है, सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टोबैको डे ये WHO के द्वारा हर साल कब मनाते हैं, और आपको इसकी इस बार की थीम भी बतानी है 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक पैक्ट करने वाला पहला एशियन कंट्री कौन सा बना है, इसका आंसर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।